स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6। पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। प्रश्न है एक, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 के अंतर्गत है का वर्गीकरण आवश्यक होता है। इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें से देखिए कौन सा सही है। पहला है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, अथवा चौथा है सभी। ये चौथा सही होगा, इसलिए इस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। प्रश्न 1 के अंतर्गत खा है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जलवाष्प में। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, विकल्प गैस में। किसी द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे देखते हैं। ग है, प्रश्न को देखते हैं। गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, पहला विकल्प है उसकी तली में बैठ जाएगा, दूसरा है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, तीसरा है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, चौथा है उसको खाली कर देगी। तो इसका विकल्प है सही होगा 2, उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगी। अर्थात गैस में जिस तरीके से रखेंगे पूरे बर्तन में वह ऊपर से नीचे तक चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसमें दूसरा विकल्प है, आप सही का निशान लगा लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं। घा है, पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। तो इस विकल्प में पहला सही होगा परमाणु। पदार्थ की इकाई क्या है? परमाणु है। इसके आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम लिखेंगे ठोस का आकार निश्चित होता है। यह सेंटेंस होगा, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। दूसरा देखते हैं। ये देखिए दूसरा है, अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैलती है। ये पूरा सेंटेंस बनेगा। तीसरे में क्या बनेगा सेंटेंस? नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा इस तरीके से लिख लीजिएगा। चौथा है, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रश्न है, उत्तर में लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। इस संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वह इन्हीं तीनों रूपों में से किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। खा है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। उत्तर में लिखेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होता है। प्रश्न ग है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। घा है प्रश्न, पारभासी किसे कहते हैं। उत्तर है, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है, हम देखते हैं कागज के आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर उसमें तेल लगाकर देखेंगे तो दूसरी तरफ हल्का हल्का दिखाई देने लगता है, जिसे पारभासी कहा जा सकता है। अर्थात उस पार देखने का आभास हो उसे पारभासी कहते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें है टॉपिक कारण बताइए। का है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। उत्तर में लिखेंगे द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। प्रश्न ख है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। उत्तर है, जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भी भार होता है, जबकि खाली
गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अण दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। प्रश्न है 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। उत्तर में लिखेंगे एक गुब्बारा लें, उसमें पंप द्वारा हवा भरें। हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। प्रश्न 5 के अंतर्गत ही खा है किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। उत्तर में लिखेंगे किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था अर्थात पानी में बदला जा सकता है, तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, क्योंकि बर्फ बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताप में परिवर्तन करके ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। प्रश्न है ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इनके एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कांच। द्रव देखते हैं, द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा या तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल। अब गैस के बारे में देखते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। प्रश्न है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगर ये प्रश्न आ जाए उत्तर में आप क्या लिखेंगे? पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 7 है परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। अर्थात आपके आसपास जो 3 कठोर वस्तुएं और 3 मुलायम वस्तुएं के नाम लिखना है, ठीक है। तो कठोर वस्तुएं हैं जैसे लोहा, लकड़ी, कांच। मुलायम वस्तु कौन कौन सी हैं? रबर की गेंद, स्पंज, ऊन, ये सब मुलायम वस्तुएं हैं। प्रश्न 8 है चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर में लिखेंगे चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रश्न 9 है अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। इसमें देखिए उत्तर में हम लिखेंगे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्रम संख्या डाल देंगे 1 से 5 तक, वस्तु का नाम लिख लेंगे और उसके बाद अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी ये लिख लेंगे और वस्तु के नामों में लिखेंगे जैसे चमड़ा। चमड़ा कैसा होता है? अपारदर्शी होता है कि पारदर्शी होता है कि पारभासी? आप लोग बताइए। ये देखिए चमड़ा होता है अपारदर्शी क्योंकि उसके आर पार दिखाई नहीं देता है। मोटा कपड़ा कैसा होता है? ये पारभासी होता है, ठीक है, हल्का फुल्का उस पार दिखाई देता है। पतले कांच का टुकड़ा कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो इस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। और चौथा है पत्थर। पत्थर कैसा होता है? उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अपारदर्शी के कैटेगरी में रखेंगे। फिर 5वां है ट्रेसिंग पेपर। ये कैसा होता है? हल्का हल्का दिखाई देता है उस पार,
जैसे तेल लगा कागज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पारभासी, कि उस पार हल्का हल्का देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। इस तरीके के प्रश्न में हम उत्तर लिखेंगे इस तरीके से, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।